प्रिय बंधुओं, मैंने आपको पिछले भाग में कहा था कि अगली कथा अवतार नंबर 8 भगवान नारायण के अंशावतार राजा ऋषभदेव हुए। उनके चरणों में नमन वंदन करके फिर कथा की तरफ बढ़ते हैं। आइए उनके चरणों में, भगवान के अंशावतार हैं, वंदन कर लें। तो राजा ऋषभ हरि अवतारी है, राजा ऋषभ हरि श्रोता बंधुओं, हम आपको सबसे पहले यह बता देना चाहते हैं कि राजा ऋषभ किसके वंशज हैं। वंशज के बारे में जान लेंगे आप लोग तो राजा ऋषभ के गुणों को, सत्कर्मों को बराबर जानकर आप इनकी प्रशंसा बार बार करेंगे, क्योंकि ये नारायण के अंशावतार थे। संत गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धरती पर अन्याय होता है, अधर्म होता है, प्रभु अवतरित होते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, गौ गंगा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। इनका यही कर्म है, इनका यही कर्तव्य है। इसलिए आगे जानते हैं। प्रिय बंधुओं, महाराजा स्वयं मनु पृथ्वी पर काफी दिनों तक राज करने के बाद इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए सारा राजभार अपने पुत्र प्रिय व्रत को सौंप दिया और सौंप करके खुद सन्यासी बन करके वन को चले गए। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब पृथ्वीपति प्रिव्रत भगवान की इच्छा से राजा वाला सारा कार्यभार चलाने लगे। प्रजा उनके शासनकाल में बहुत सुखी थी। सभी अपने राजा का गुणगान करते थे। गुणगान करने के बाद देखिए, जब आगे चलते हैं तो देखिए वहां भाव लग गया। किस भाव में प्रजा उनसे प्यार करती है और किस प्रकार वो शासन चलाते हैं। ध्यान दीजिए।
शासन चलाने के साथ साथ वह महाराजा प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे। भगवान के चरणों में श्रद्धा विश्वास से कुछ भी सुनते, कुछ भी पढ़ते, ग्रहण करते, मनन करते, चिंतन करते और फिर उनमें रम जाते। ये थी महाराजा प्रियव्रत की बात। कुछ लिखे वहां विद्वान लोग, क्या लिखे? अरे कुशल क्षेम प्रियव्रत राजनवा। प्रियव्रत राजा बहुत कुशल क्षेम शासक हुए। अरे कुशल क्षेम प्रियव्रत राजनवा, पूजे हरि चरणवा। ध्यान दीजिए, प्रियव्रत बहुत सुंदर शासक हुए और उनकी शादी हुई कैसी, किसके साथ हुई? ध्यान दीजिए। अरे विश्वकर्मा शिल्पी के पुत्री सयानिया। विश्वकर्मा महाराज की पुत्री जो सज्ञान हो गई थी, शादी योग्य, उसका नाम बहिष्मती था। अरे विश्वकर्मा शिल्पी के पुत्री सयानिया, बहिष्मती समवा में कैसे श्रोता बंधुओं, विश्वकर्मा की पुत्री जो बहिष्मती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, बहुत गुणवान थी। उनके साथ प्रियव्रत महाराज की शादी हुई। समय बीता, उनके 10 पुत्र पैदा हुए। देखिए 10 पुत्र कैसे पैदा होते हैं। अरे चल में चकरे 10 गो ललनावा। अरे चल में चकरे 10 गो ललनावा, पूजे हरि श्रोता बंधुओं, मैं आपको बताता हूं प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्र कौन से हुए। पहले पुत्र हुए अग्निन्द्र, दूसरे हुए इद्मजीह, तीसरे हुए यज्ञबाहु, चौथे हुए महावीर, पांचवें हुए हिड़रेता, छठवें हुए धृतपृष्ठ, सातवें हुए समन महाराज, आठवें हुए मेघातिथि, नवें हुए वितिहोत्र और 10वें हुए कवि। प्रिय श्रोता बंधुओं, एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत महल की अटारी पर बैठे कुछ विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार सुमेर की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पृथ्वी के जितने भाग को अलौकित करते हैं, उसमें का आधा भाग ही प्रकाशमान हो रहा है और आधे में अंधकार छाया हुआ है। प्रियव्रत महाराज को यह बात नागवार लगी कि जीवन सारी पृथ्वी पर है, आधी पृथ्वी कीड़ों से परिपूर्ण है,
आधी अंधकार से है, उनके नागवार लगी। प्रिय बंधुओं, फिर क्या था, राजा उन्होंने सूर्य के समान वेगवान एवं ज्योतिषमय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। अब उस समय राजा प्रियव्रत के पहिए में जो लीक बनी वही 7 समुद्र बने। जो श्रोता बंधु ध्यान से सुनिए, ये पौराणिक कथा है, ये सत्य है, असत्य की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। उस समय राजा प्रियव्रत के पहिए से जो 3 लीक बनी वही 7 समुद्र बने। उनमें पृथ्वी में ये 7 द्वीप हो गए, जो इस प्रकार है। देखिए 7 द्वीप, जहां समुद्र 7 बने, पहियों के बीच में द्वीप भी बने। जम्बू द्वीप हुआ, पंच द्वीप हुआ, साम्ल द्वीप हुआ, कुश द्वीप हुआ, क्रौंच द्वीप हुआ, साग द्वीप हुआ, पुष्कर द्वीप हुआ। प्रिय बंधुओं, आगे चलकर इन द्वीपों का परिणाम दूना हुआ और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए 7 समुद्र थे, जो इस प्रकार है। देखिए 7 समुद्र कौन से हैं? लोग बताते हैं यही अरब सागर, अटलांटिक सागर, हिंद महासागर, ये सब नहीं है। पुराणों में जो व्यतीत किया गया है वो है। देखिए पहला समुद्र है खारा जल वाला समुद्र, दूसरा ईख का रस वाला समुद्र, तीसरा मदिरा वाला समुद्र, चौथा दूध वाला समुद्र, पांचवा मट्ठा वाला समुद्र, छठवां घी वाला समुद्र और 7वां मीठा जल वाला समुद्र। ये 7 समुद्र हैं कहाँ, जिसका हम पता भी नहीं पाते। प्रिय बंधु, 7 समुद्र 7 द्वीप के बराबर हैं। ये सब अलग अलग 7 द्वीपों को घेर कर सम्मिलित हैं, खड़े हुए हैं। इनकी महिमा का वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन देखिए कवि ने किस प्रकार महिमा का वर्णन इनको किया है वेद पुराणों से निकाल करके। प्रिय बंधुओं, महाराजा प्रियव्रत के 10 पुत्रों में 3 पुत्र सन्यासी हो गए थे। उन्होंने अपने राज शासन के अंतिम समय में 7 द्वीपों को बंटवारा 7 पुत्रों में कर दिया था, जो इस प्रकार है। जम्बू द्वीप है जो था वो बड़े पुत्र राजा अग्निध्र को दे दिए। पल्च द्वीप जो था राजा मेघातिथ को दे दिए। साम्य द्वीप जो था वो राजा वैश्यमान को दे दिए। कुश द्वीप जो था राजा ज्योतिषमान को दे दिए। क्रौंच द्वीप जो था राजा धुतमान को दे दिए। साग द्वीप जो था राजा भव्य को दे दिए। पुष्कर द्वीप जो था वो राजा समन को दे दिए। प्रिय श्रोता बंधु, उन्होंने अपने कन्या ऊर्जस्वती का विवाह आज जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले जाते हैं उनके साथ कर दी थी। उसी से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का जन्म हुआ था। प्रियव्रत ने जो कर्म किया उसे सर्व शक्तिमान ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए सीमाएं निश्चित कर दी। अंत में जम्बू द्वीप की प्रजा का बागडोर अपने बड़े पुत्र अग्निध्र को सौंप दिया। उनके हाथों में बागडोर दे करके वे स्वयं संन्यास धारण कर लिए। अब देखिए प्रियव्रत भी गए संन्यास में, वन में गए। अब आगे क्या होता है। पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में लीन हो जाने पर राजा अग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मवत पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार राजा अग्निध्र पितृलोक की कामना में 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। तब ब्रह्मा ने एक अप्सरा को प्रकट किया। उनके तपो बल से यानी उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के और एक अप्सरा प्रकट की ब्रह्मा ने और उस अप्सरा को महाराजा अग्निध्र को दे दिया। वे उस अप्सरा के साथ हजारों वर्ष तक रमण करते रहे। इस अप्सरा के गर्भ से कई पुत्र पैदा हुए जो इस प्रकार है। देखिए उस अप्सरा के गर्भ से और राजा अग्निध्र के कितने पुत्र हुए। ये बंटवारा देखिए कैसे पृथ्वी का हो रहा है।
पहले पुत्र हुए प्रिय श्रोता बंधुओं राजा नाग हुए, दूसरे राजा किमपुरुष हुए, तीसरे राजा हरिवंश हुए, चौथे राजा इलवृत हुए, पांचवें राजा रम्यक हुए, छठवां राजा हिरण्मय हुए, सातवां राजा कुर हुए, जिसके बारे में हम आपको कथाओं बातें हैं। कुर वंश हुए, जहाँ से हस्तिनापुर की लड़ाई हुई थी। राजा कुर हुए, आठवें राजा भद्रासव हुए, नवें राजा केतुमान हुए। ये सब कथाएं आपको ध्यान देने योग्य हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं आपको बता दूं, आप इस विस्मय में होंगे कि राजा अपने बड़े पुत्र को ही क्यों राज देते थे, छोटे को क्यों नहीं देते थे। लेकिन ये परंपरा वेद पुराणों में प्राचीन चली आई है। आपको संशय न हो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले राज घरानों में एक नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी को गद्दी और शासन सौंपा जाएगा, वही चलाने योग्य माना जाएगा और पुत्रों में बराबर बराबर का ही बंटवारा होगा, लेकिन उनको गुजारेदार के रूप में माना जाएगा। प्रिय बंधु, राजा अग्निध्र में अपने 9 पुत्रों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, 9 की शादी कर दी, जो इस प्रकार है। देखिए, अपने 9 पुत्रों की शादी किससे किससे कर रहे हैं। जो नाभ थे, नाभ की पत्नी मेरु देवी थी, किमपुरुष की पत्नी प्रतिरूपा हुई, हरिवंश की पत्नी उग्र दृष्टि हुई, इलावत की पत्नी लता हुई, रम्मक की पत्नी रम्या हुई, हिड़े की पत्नी श्यामा हुई, कुर की पत्नी नारी हुई, भद्रासव की पत्नी भद्रा हुई, केतमाल की पत्नी देवविति हुई। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब हम आपको अगले भाग में कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए एक भजन सुनिए और कथा आगे शुरू कर रहे हैं। हरि दर्शन